नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? तो आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ इंडिया के एक पॉपुलर एफएमसीजी कंपनी के बारे में। इसका नाम सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जिसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड एक बहुत शानदार कंपनी है। इसीलिए मैं शानदार कंपनी इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इसका प्रोडक्ट हर हर घर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट इस कंपनी का देखने को मिल जाएगा। आप आपके घर में कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं हिंदुस्तान के? ज़रूर मुझे कमेंट्स करना। तो मैं भी आपको कमेंट्स करके ज़रूर बताऊँगा। देखिए कंपनी के जो ब्रांड है, मतलब कंपनी के जो प्रोडक्ट है, ब्रांड है, सबसे बड़ी ब्रांड कौन-सा है? आप देख सकते हैं। कितनी सारे ब्रांड्स हैं। जैसे व्हील्स हो गया, जैसे एएक्सई हो गया, बूस्ट हो गया, साथ ही साथ अ, ताजा हो गया, रेड लेबल हो गया, तो थीरोज़ हो गया। तो इस तरीके से देखिए अलग-अलग कैटेगरीज़ ताजमहल, ब्रो, साथ ही साथ मतलब क्लिफ, उसके साथ-साथ क्लियर, तो इस तरीके से लंबा सा लिस्ट आपको मिल जाएगा। तो लिस्ट देखेंगे तो आप हैरान हो जाएँगे। इस तरीके से लंबा सा आपको लिस्ट मिलेगा। अगर अब मैं पूरा का पूरा लिस्ट आपके सामने शेयर करूँ, तो और भी लंबा आपको मिल जाएगा। हॉर्लिक्स से लेकर मतलब अलग-अलग कैटेगरीज़ के प्रोडक्ट, किसान जैम से लेकर किसान मतलब टोमेटो सॉस से लेकर इस तरीके से जूनियर हॉर्लिक्स साथ ही साथ लाइफ बॉय लक्स, लिटिल हार्ट्स, तो इस तरीके से लैक्मे, तो हर कैटेगरीज़ प्रोडक्ट पॉन्ड्स से लेकर लाइफ बॉय से लेकर हर कैटेगरीज़ प्रोडक्ट इसके देखने को मिल जाएगा। तो क्वेश्चन ये है, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, कंपनी एफएमसीजी से बिलोंग करते हैं, तो इस कंपनी का फ्यूचर क्या है? देखिए, सबसे पहले बता दूं, निफ्टी 50 के एक बहुत शानदार एक कंपनी है ये। और दूसरी बात, इस कंपनी का मार्केट कैप कोई छोटा मोटा नहीं है, करीबन 5.5 लाख करोड़ के ऊपर है। क्योंकि इसका पेयर ग्रुप से बात करूं तो कंपनी नंबर वन पोजीशन में है मार्केट कैप वाइज। और इस सेक्टर में, जो सेक्टर में कंपनी काम कर रहा है वो है एफएमसीजी। और इंडस्ट्रीज कौन सा है? पर्सनल केयर। तो पर्सनल केयर इंडस्ट्रीज में हिंदुस्तान यूनिलीवर के बाद जो सेकंड पोजीशन में जिसका नाम देखने को मिलता है वो है कोलगेट। उसके बाद पीएनजी है, उसके बाद जिलेट है। तो अलग अलग कैटेगरीज के यहाँ पे नाम आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे बड़ी जो कंपनी आपको यहाँ पे देखने को मिला वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। आज इसी के बारे में चर्चा करूंगा। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर का अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में। देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर बता रहा है कि अपकमिंग प्रोजेक्ट में सोलर एनर्जी पार्क्स वो बनाने वाले हैं। क्योंकि देखिए एच यू एल मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर इच आप देख सकते हैं जो पार्टनरशिप कर चुके हैं विद द ब्रुकफील्ड टू बिल्ड 45 मेगावाट सोलर एनर्जी पार्क इन राजस्थान। तो एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है, क्योंकि देखिए कंपनी के खुद की जो पावर का जरूरत होते हैं, अगर खुद पावर जनरेट खुद कर ले तो यहाँ पे उसका फायदा होगा, क्योंकि वहां से आपको कॉस्टिंग कम हो जाएगा। दूसरी बात, स्किल एकेडमी ऑफ सॉरी स्किल एकेडमी फॉर एडवर्टाइजमेंट ऑफ, आप देख सकते हैं जो लाइवलीहुड्स जो है मतलब SAFAL। तो इस सेगमेंट के वाइज कंपनी बता दिस प्रोग्राम ऑफर ट्रेनिंग वोकेशनल स्किल, मतलब कंपनी कुछ स्किल डेवलपमेंट का काम भी करने वाला है, जिसके माध्यम से बहुत सारे एम्प्लॉयज वो हायर कर सकते हैं। बहुत सारे सस्ते दाम में उसको एम्प्लॉयज मिल सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है, तो इसका लंबा सा लिस्ट आपको मिल जाएगा। अभी चलो कंपनीज के ऊपर कुछ डिटेल्स पॉइंट आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, कंपनी के ऊपर बिजनेस के ग्रोथ। देखिए ग्रोथ के बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कंपनी का मार्केट शेयर कितना है। अगर देखा जाए तो हिस्टोरिकल कंपनीज के 37% मार्केट शेयर किसके ऊपर है? ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के ऊपर है। और जो डिश वॉशेस प्रोजेक्ट मतलब प्रोडक्ट है, डिटर्जेंट है, उसके ऊपर 55% मार्केट शेयर इसके पास है। शैम्पू के ऊपर 47%, साथ ही साथ स्किन केयर के ऊपर 54%, एंड टी सेगमेंट के ऊपर 12%, एंड टूथपेस्ट के ऊपर 17%। तो ओवरऑल कंपनी एक अच्छा खासा मार्केट शेयर लेकर रखा है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी इसके ऊपर कितना स्टेबिलिटी है, यहाँ पे क्लियर कट आपको स्टेबिलिटी देखने को मिल चुके हैं। अभी चलो इस कंपनी के ऊपर बाकी डिटेल्स चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि अगर चार्ट को मैं देखूं, ध्यान से चार्ट को देखना, कंपनी के ऊपर लंबा सा एक करेक्शन मोमेंटम देखने को मिला। मैं एक बार चार्ट को आपके सामने ओपन कर देता हूँ। देखिए कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली एक सेलिंग मोमेंटम देखने को मिला है। इस सेलिंग मोमेंटम में मैंने किस तरीके से इस कंपनी के ऊपर स्टडी कर रहा हूँ, मैंने किस तरीके से इस कंपनी के ऊपर काम कर रहा हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसके लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो डेटा है, सबसे पहले मैं कंपनी के वैल्यूएशन चेक करूंगा। ओवरऑल इस कंपनी का वैल्यूएशन सस्ता दिखेगा, और ROC ROE भी बेस्ट है। कर्जा तो 1 रुपया भी नहीं है। इनकम जबरदस्त है, क्योंकि जो इनकम कंपनी कर रहे हैं ना वो बहुत शानदार है, क्योंकि इस बार भी कंपनी हाईएस्टली इनकम जनरेट किया।
तो जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी लगातार गिरते चले जा रहे हैं तो कंपनी बर्बाद हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। जब जब इस बात को याद रखना, जब जब कोई भी शेयर गिरते रहते हैं, उस टाइम में अगर कंपनी का सेल्स हाईएस्ट है और उस टाइम में कंपनी का अगर प्रॉफिट हाईएस्ट है और प्रॉफिट पिछले क्वार्टर के आसपास है, तो सोचना कंपनी फिर से रीबाउंस करने के लिए तैयार हो रहा है। जब रीबाउंस करना शुरू कर देंगे तो अब रुकेगा नहीं, क्योंकि कंपनी के देखिए अर्निंग पर शेयर पिछले साल भी जितना था इस बार भी उसी के आसपास है, मतलब यहाँ पे भी ठीक ठाक है। अगर साल भर की डेटा दिखा तो देखिए यहाँ पे करंट ईयर में कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ वीकनेस हुआ। बाकी 3 साल और 5 साल तक कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त है। तो शायद इसीलिए कंपनी 3 साल और 1 साल में कुछ खास रिटर्न नहीं दिया। तो अब एफएमसीजी कंपनी के ऊपर यही हालत होता है कि वो मतलब खराब समय में मार्केट मान के चलिए, कोविड जैसे सिचुएशन में भी सबसे कम गिरावट किसके ऊपर हुआ था? एफएमसीजी कंपनी के ऊपर। क्योंकि लोग देखिए कुछ भी हो जाए, लोग खाना पीना तो नहीं छोड़ेंगे, लोग घर के जो पर्सनल केयर यूज है वो तो नहीं छोड़ेंगे। तो इसके लिए इस सारे टाइम में कंपनी सर्वाइवल कर जाते हैं। ये जो रसिया और यूक्रेन के साथ युद्ध हुआ, इसराइल के साथ हमास का युद्ध हुआ, उसके बाद इसराइल के साथ ईरान का युद्ध हो रहा है, ये सारे सिचुएशन में सारे कंपनीज गिरे हैं। मगर जितने सारे देखा जाए तो एफएमसीजी कंपनी है उसके ऊपर कोई भी करेक्शन देखने को नहीं मिला। अभी बैलेंस शीट में एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, 10 साल पहले इसका 3,300 करोड़ का रिजर्व था, आज बढ़ के 50,000 करोड़ हो चुके हैं। तो देखिए जो कर्जा है वो ना के बराबर है, वो इजीली मिटा सकते हैं। कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी 55,000 करोड़ के आसपास देखने को मिला। और एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर किसी के पास आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट देखने को मिल चुके हैं। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिला, जो इन्वेस्टमेंट कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, बूस्ट करने के लिए काफी है। तो मेरे हिसाब से जो सिचुएशन यहाँ पे बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी में हमेशा ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। इंस्टीट्यूशन जैसे एफएस ने इस कंपनी के ऊपर भी अच्छा खासा होल्डिंग इस बार बढ़ा चुके हैं और डीएस ने भी बढ़ा चुके हैं। तो किसने माल बेचा? एक्चुअली पब्लिक ने माल बेचा। तो अभी चलो कंपनी के ऊपर टेक्निकली चार्ट पैटर्न में आपको शेयर करूंगा। मुझे दो अलग अलग टेक्निकली चार्ट पैटर्न देखने को मिला, तो दो ही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। फर्स्ट जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना है वो मैं एक बार आपके साथ शेयर करूँ तो आप ध्यान से देखना। मैं आरएसआई स्ट्रेटेजीज को बहुत बार फॉलो करता हूँ। देखिए जैसे आरएसआई के रूल्स क्या होते हैं, मैं जो जिस रूल को फॉलो करता हूँ, देखिए स्टॉप लेवल को आरएसआई को 70 कहा जाता है और डाउन लाइन को 30 कहा जाता है। लोग 30-70 के एक्यूरेसी के हिसाब से काम करते हैं, लोग 30-60 के एक्यूरेसी के हिसाब से काम करते हैं। हर किसी का अलग अलग रूल्स है, तो मैं जिस रूल से काम करता हूँ 30-70। तो आरएसआई के जो लाइन्स है वो अगर 30 को टच करे, उस टाइम अगर कैंडल भी 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आए, तो यहाँ पे क्या बनेगा मेरा पोजीशन। मतलब यहाँ पे एक मेरे एक शानदार एक मतलब पोजीशन देखने को मिला है। तो इस जगह पे पोजीशन बना है, तो उसके बाद देखिए कंपनी के ऊपर आरएसआई अगर 70 को टच करे तब मेरा बनेगा एग्जिट। उससे पहले देखिए कंपनी के ऊपर लगातार करेक्शन हो रहा है और भी नीचे आ रहा है। तो नीचे आए तो कहाँ तक आ सकते हैं? पहले देखिए सपोर्ट जो लेवल इसका मिला है, जो सपोर्ट लेवल मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो मुझे देखने को मिला है 2,180 रुपीज के आसपास। तो करंटली चल रहा है 2,390 रुपीज के आसपास। वहां से ऑलमोस्ट 200 पॉइंट और भी गिरने का चांसेस है, क्योंकि यही इसका सपोर्ट लेवल है। इसी सपोर्ट लेवल तक आने का वो कोशिश करेंगे, पहली बात। तो दूसरी बात, इस स्ट्रेटेजीज में क्या सचमुच दम है? चलो मैं प्रीवियस बैक टेस्टिंग करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए प्रीवियस अगर यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे भी देखिए सेम टू सेम इस कैंडल के ऊपर क्या हुआ, एक्चुअली इस कैंडल ने आरएसआई को 30 के नीचे टच किया और हिट कहाँ पे हुआ? हिट हुआ इस जगह पे, मतलब यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर हिट हुआ। तो ओवरऑल जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के हिसाब से मैं देखूँ तो 9.5% के आसपास यहाँ पे गेन मिला था विथ 134 डेज में। उससे पहले अगर देखूँ क्या और भी पहले कोई ट्रेड बना था? हाँ, यहाँ पे भी बने थे। तो यहाँ पे भी एक बार मैं कैंडल को चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए 30 के नीचे आया कि नहीं आया, वो देखना जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने देखा 30 के नीचे नहीं आया, तो बेसिकली यहाँ पे 30 के नीचे आया। तो इस कैंडल के हिसाब से टॉप कहाँ पे किया? 70 के ऊपर टॉप किया इस जगह पे। तो उस हिसाब से देखा है तो कुछ इस तरीके से टारगेट बने। तो 9% का गेन मिला सिर्फ 58 डेज में। तो इस स्ट्रेटेजीज में बहुत ज्यादा दम है। यहाँ पे भी एक स्ट्रेटेजी मिला था, आप देख सकते हैं यहाँ पे आरएसआई का मैचिंग हुआ और यहाँ पे आरएसआई 70 के ऊपर गया। तो यहाँ पे 19% का गेन मिला 125 दिनों में। तो यही होते हैं पावर स्ट्रेटेजीज का। तो ये फास्ट स्ट्रेटेजीज के ऊपर नहीं, मैं दो स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके काम कर रहा हूँ। यहाँ पे सेकंड जो स्ट्रेटेजीज को फॉलो कर रहा हूँ वो है कप विद 100 बटन्स। अगर मैं इस डेटा को देखूँ तो मैं ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या हुआ मैं एक बार आपको डिलीट करके दिखा देता हूँ। सारे डेटा को डिलीट करके दिखा देता हूँ तो आपको क्लियर कट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कंपनी ने लाइफ टाइम हाई किया था, उसके बाद यहाँ पे लाइफ टाइम हाई को ब्रेक किया। उसी के बीच में क्या हो गया, यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट हो गया।
वो पैटर्न कुछ इस तरीके से बने, यहाँ से यहाँ तक लेके क्या बने, एक कप बने। तो एक कप बने तो इसका लो यहाँ पे है। कप के बाद देखिए यहाँ पे टच करने के बाद नेक्स्ट जो व्यू है, यहाँ पे देखिए इस लेवल से भी यहाँ तक इसका एक पैटर्न बना है, मतलब कप विद हैंड पैटर्न्स बन चुके हैं। और कप विद हैंड पैटर्न जब भी बनते हैं तो मैं हमेशा वेट करता हूँ कि कोई भी ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट कंफर्मेशन मिले। तो फाइनली ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट कंफर्मेशन इस जगह पे मिले। तो मिलने के बाद कंपनी थोड़ा सा तो ऊपर गया। तो इस व्यू को लेकर, कप विद हैंड पैटर्न्स व्यू को लेकर मैं कहाँ तक अपसाइड में देख सकता हूँ। मैं लोअर साइड से जहाँ पे कप बने उसका लोअर साइड से मैं हाई लेवल तक मार्किंग करूंगा और इसी लेवल को ऊपर में बिठा दूंगा। जो रेंज निकल कर आएगा वही मेरा हाई लेवल होगा, मतलब यही लेवल तक मैं जाने के लिए इंतजार करूंगा। तो हुआ कुछ ऐसा, कंपनी ऊपर तो थोड़ा सा गया था, उसके बाद कंटिन्यूसली गिरावट हो रहा है। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ इसका सपोर्ट लेवल जो है वो 2180 के आसपास है। तो उस लेवल तक इंतजार करना पड़ेगा मुझे। तो इस लेवल तक मैं इंतजार करूंगा। यहाँ से अगर रिटेस्ट करे तो मेरा जो टॉप लेवल में जहाँ पे मेरा पोजीशन बना है उससे अगर 20% करेक्शन हो तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 20% करेक्शन होगा। तो यहाँ पे मैं कुछ एवरेज भी करने वाला हूँ। इस तरीके से स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके मैं काम करता हूँ। अगर इस स्ट्रेटेजीज को आपको सीखना है, जानना है, तो मेरे चैनल को फॉलो करिए और दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए। तो वीडियो में सारी जानकारी एज ए इन्फॉर्मेशन के हिसाब से दिया हूँ, पूरा के पूरा एजुकेशन पर्पस में है। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। काम करना है तो आपके हिसाब से रिस्क लेकर काम करना पड़ेगा, आपके रिस्क के हिसाब से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।